अब नेता अपने अपने हिसाब से सुर साध रहे हैं। बीजेपी नेता जहां चुनाव आयोग की तारीफ कर रहे हैं, तो विपक्ष के नेता चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप अभी भी मढ़ रहे हैं। इन सब के बीच तेजस्वी ने यह कहा कि सरकार बनेगी उनकी, और उनके नेता केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कहते हैं कि वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। अब बिहार को मुख्यमंत्री गिड़गिड़ाने वाला नहीं चाहिए, जो शेर की तरह दहराए, उस वैसा जो है सीएम जो है बिहार के लोगों को चाहिए, जो बिहार के अधिकार, हक और बिहार के लोगों के साथ इंसाफ कर सके। और इस बार सब लोग चाह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बने, और महागठबंधन की सरकार बनेगी, और हम सब मिल कर के बिहार के साथ लोगों के साथ सरकार बनाएंगे। और जब तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा तो कोई बिहार में ऐसा घर नहीं होगा जहां बेरोजगार हमारे भाई बहनें रहेंगे। ये दोनों के दोनों नेपो बॉय हैं, खानदानिक। ये अगर साधारण परिवार में दोनों पैदा लेते, मोहल्ले का लोग नहीं पहचानता। इनकी क्या वक़्त है? एक का गांधी परिवार में पैदा लेना, दूसरे का लालू यादव का बेटा होना, क्या है इनका? लेकिन बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, बिहार में भ्रम फैलाया, पूरे देश में भ्रम फैलाया। ये क्या करेंगे? कुछ ही नहीं करेंगे। तो सामने चुनाव है तो आपको वादे देखने को मिलेंगे, आपको दावे देखने को मिलेंगे, और दावा हो रहा है बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम की तरफ से कि पिछली बार से भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म इस बार उनका गठबंधन करने वाला है। इतिहास हम पढ़ते हैं, तुलनात्मक विश्लेषण होता है। 2005 का पहले का बिहार, 2005 के बाद का बिहार, जहां 8,500 किलोमीटर सड़क है, आज 1,07,000 किलोमीटर सड़क है। जहां मेरे बच्चे इंजीनियरिंग के लिए, पॉलिटेक्निक के लिए, आईटीआई के लिए दूसरे स्टेट में भागते थे, आज हर जिले में सारा टेक्निकल कॉलेज मौजूद है। तो तुलनात्मक विश्लेषण होगा। हमने विकास किया, तुमने उन्माद फैलाया। हमने समाज में सामाजिक सौहार्द लाया, तुमने समाज का अशांति नरसंहार करवाया। पूर्ण रूप से हम लोग तैयार हैं। जनता के बीच में चुनाव में हम लोग अपने काम पर जा रहे हैं, तो काम के आधार पर जाएंगे तो स्वाभाविक है जनता के बीच में तैयारी है। अब बयानों की बाढ़ आ गई है। आरजेडी कह रही है कि बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि तेजस्वी को सीएम बनाना है, तो बीजेपी कह रही है कि एक बार फिर से बीजेपी बिहार की सत्ता पर काबिज हो। इंडिया के बारे में जब बात करें तो हम पूरी तरह से तैयार हैं, और इस बार जिस तरह से समर्थन हमें प्राप्त हो रहा है जमीन में लोगों का, बिल्कुल जन सैलाब है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पार्टनर टुगेदर हम एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है इस बार ऐतिहासिक जीत होगी एनडीए की, और रिकॉर्ड सीटें भी आएंगी। राष्ट्रीय जनता दल पूरी कमर कस करके बिहार की जन भावनाओं के अनुरूप, जो बिहार का भावना है बिहार में बदलाव का, 2025 महागठबंधन 235, इसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। चाहे वो जदयू हो या भाजपा, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। तो तमाम दावों के बीच इलेक्शन कमीशन पर विपक्ष हमलावर है। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, कितना बेशरम तो कभी चुनाव आयोग नहीं रहा। तो कांग्रेस भी कह रही है कि इलेक्शन कमीशन के मुखिया ने बीजेपी की चिट्ठी पढ़ी। जिस तरीके से तारीखों का ऐलान हुआ है, इससे ही पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी जो चाहती थी वो इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है। इलेक्शन कमीशन को तमाम राजनीतिक दलों से मशवरा करके फैसला करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने एक बात कह दी और इलेक्शन कमीशन ने उसको मान लिया। जो अभी ऐलान हुआ है उससे यही लगता है। आज जो रेवड़ियां, जिसको रेवड़ियां प्रधानमंत्री कहते हैं, जो लास्ट मिनट पे बटी, ये किस तरह का गठबंधन है कि पूरे 5 साल या पूरे साल बच्चे ने तैयारी नहीं की परीक्षा की, लास्ट मिनट पे जो कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री करते हुए दिखे, वो नीतीश कुमार करते हुए दिखे। और चुनाव आयोग ने भी 4 बजे कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना, लेकिन नहीं, क्योंकि अकाउंट्स में पैसे नहीं गए थे, संडे था। आज जा रहे हैं तो आज चुनाव की घोषणा हुई। ये सब क्या दिखाता है? चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर रोज नए नए प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं।